या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए। दरूद व सलाम आक़ाए दो जहान जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुबारका पर ख़ास और मुख्तसर। सूरत आल इमरान है, पारा नंबर 4 है, आयत नंबर 103 है। इससे पहले आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह ताला से ऐसे डरो जैसे अल्लाह ताला से डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत इस हालत में आए कि तुम मुसलमान हो। आगे इरशाद फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, मरने से पहले मुसलमान हो के मरना। फिर आगे तरीका बता दिया, फिर आगे तरीका बता दिया क्या? वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, तुम सब बरेलवी, देवबंदी, शिया, वहाबी, सुन्नी, कादरी, सोरवर्दी, चिश्ती, पता नहीं क्या कुछ है, 73 तो कम अज कम होंगे ना सब। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, तुम सब जिस मर्जी फिरके से ताल्लुक रखते हो, अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो। वला तफर्रकू, फिरकों में ना बंटो, किसी फिरके में ना जाओ, ना फिरका बनाओ, ना किसी फिरके में जाओ। मुसलमान बनो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की नेमत को याद करो। इज़ कुंतुम अअदान, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने से पहले की जो पोजीशन है अरब की बिलखुसूस, कि आप एक दूसरे के क्या थे? दुश्मन, एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार थे। याद करो, अल्लाह फरमाते याद करो। फिर अल्लाह ने फरमाया, मैंने क्या किया? फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, मैंने उल्फत को, मैंने मोहब्बत को तुम्हारे दिलों में रख दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अल्लाह की रहमत के साथ फिर तुम सब भाई भाई बन गए।
आज अहले हदीस बरेलवियों के भाई नहीं है, आज अहले सुन्नत वाले ये देवबंदियों के भाई नहीं है, ये तो दुश्मन है एक दूसरे के। हालांकि ये मुसलमान है, हालत ये है, पोजीशन ये है, सख्ती के साथ मना किया हुआ है, रोका हुआ है, खबरदार इसको खिलाफ नहीं करना, इसे नहीं मिलना बेवजह, ये फलां है, ये हमारी जमात का, ये हमारी जमात का थोड़ी है, इसे रिश्ता नहीं देना, इसको दावत पे नहीं बुलाना, इसकी दावत पे नहीं जाना, इनके यहां फौत की हो जाए उसके नमाज जनाजे में शरीक नहीं होना। ऐसे मुसलमान रहते हैं अब इस दुनिया में, फिर ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत करके, कुर्बानियां दे के, कुर्बानियां, इस दुश्मनी को खत्म किया, इस अदावत का खात्मा किया, इसकी जगह पर मोहब्बत को भरा, उल्फत को भरा, और फिर यही दर्स दिया कि जब भी तुम किसी से मिलो, इदा अरफ्ता व मन लम तारिफ, उसे जानता है या नहीं जानता उसे सलाम करो। जानता है या नहीं जानता, करना क्या है? सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 1450 साल हो गए। अब उनके इस दुनिया से जाने के बाद हालात और पोजीशन फिर वही बन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, तुम्हारी अदावत की इंतहा ये थी, एक दूसरे से बुग़्ज़ रख रख के, एक दूसरे से बदमाशी कर करके, एक दूसरे को फलां फलां, यहूदियों ने कहा ये जहन्नमी है और ईसाइयों ने कहा ये जहन्नमी है। यहूदी कहते हैं ये किसी दीन पे नहीं है, ईसाई कहते थे ये किसी दीन पे नहीं है। यही सिस्टम चल रहा था। वो कहता है तुम गलत हो, हम जनती हैं, वो कहता है नहीं हम जनती हैं, तुम गलत हो। यही चल रहा था और ये करते कराते पोजीशन ये पहुंच गई थी, अला शफा हुफरतिम मिनन नार, तुम बिल्कुल जहन्नम के किनारे पे खड़े थे, अगला कदम तुम्हारा जहन्नम में था। फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा, अल्लाह फरमाता है फिर हमने अपना आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज के तुम्हें जहन्नम से बचा लिया। हुजूर ने खींचा, जबरदस्ती खींचा, और फिर आपने उसकी मिसाल बयान की। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, आप फरमाते हैं मेरी मिसाल ऐसी है, लोगों की पोजीशन ये थी जहन्नम की तरफ जाने की कि जैसे एक शख्स आग जलाता है, अब रोशनी हो गई, रोशनी की वजह से वो कीड़े मकोड़े सारे जमा हो जाते हैं, अब वो परवाने आ जाते हैं सब। बिलखुसूस जब बारिश हो जाए, बारिश के बाद आप बत्ती जलाओ, फिर उसकी पोजीशन देखो। अब जो आग जलाने वाला है वो आग के पास बैठा है और पूरी कोशिश कर रहा है, उन्हें हटा रहा है, आग से बचा रहा है, लेकिन वो जबरदस्ती उस आग में आके गिरते हैं। मेरी हालत भी यही है, हुजूर फरमाते हैं मैं इन्हें जबरदस्ती जहन्नम से बचाने की कोशिश करता हूं और ये मेरा हाथ छुड़ा के जबरदस्ती उस जहन्नम में गिरने की कोशिश कर रहे हैं। गलत पट्टी पड़ा दी है। अगर मैं मदारिस का गिला करूंगा तो शायद महसूस हो जाएगा, नहीं करता। ये मदारिस दीन का गहवारा है, मदारिस दीन के नाम पे, लेकिन दीन नहीं है। 8-8 साल लगाने के बाद, 10-10 साल लगाने के बाद एक तालिब इल्म तैयार हुआ, और वो तैयार क्या हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने के लिए।
कि जब कुरान मजीद की आयत, जब हदीस रसूल हमारे मसलक, हमारे फिरके के खिलाफ आ जाए, उसका रद्द कैसे करना है, सामने वाले को चुप कैसे करानी है, सामने वाले को जवाब कैसे देना है, यही तैयारी हो रही है। फिरका वारियत को पाला जा रहा है, उसकी परवरिश हो रही है। अल्लाह का घर है, मसाजिद है, इस लाहौर में भी होंगे मुख्तलिफ मसाजिद। ये बरेलवियों की है, ये वहाबियों की है, ये देवबंदियों की है, ये फलां की है और ये फलां की है। और वो दूर से पता चल जाता है, हाँ ये अहले हदीसों की है, ये बरेलवियों की है, ये देवबंदियों की होगी। दूर से कोई सेटिंग इस तरह की है, उसके निशानात इस तरह के हैं, उसके अंदाजात इस तरह के हैं। और उसमें, उस बरेलवी मस्जिद में बरेलवी सुकून से नमाज पढ़ सकता है, वहाबी को इजाज़त नहीं है। वहाबी मस्जिद में फलां पढ़ सकता है, देवबंदी में फलां पढ़ सकता है। उनके मुसल्ले पे, अगर यहाँ अहले हदीस की मस्जिद है ये, यहाँ बरेलवी मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ा सकता। देवबंदी मस्जिद में अहले हदीस मुसल्ले पर खड़े होकर इमामत नहीं करा सकता। यानी अल्लाह का घर है, लेकिन उस अल्लाह के घर को बरेलवियत के साथ जोड़ दिया है, उस अल्लाह के घर को वहाबियत के साथ जोड़ दिया है, उस अल्लाह के घर को देवबंदियत के साथ जोड़ दिया है। अब इसका मतलब ये है, ये अल्लाह का घर नहीं रहा, अब ये हमारा घर हो गया है। जो हमारे मसलक को, जो हमारे फिरके को अपनाएगा वो खड़ेगा, जो नहीं अपनाएगा उसको इजाजत नहीं है, वो जब भागे। ये अल्लाह के घर थोड़ी, ये अल्लाह के घर नहीं है भाई, ये तो हमारे अपने, ये तो हमने बनाए हैं। हम इसमें चुतराहट चलाते हैं, हमारा यहाँ आर्डर चलता है और हमारी यहाँ मर्जी चलती है। हमारी मर्जी के मुताबिक मस्जिद में कोई आए तो ये मस्जिद में वो रह सकता है, नमाज पढ़ सकता है, वरना नहीं रह सकता। ये जो हालत है, ये उस दौर से भी बदतरीन हालत है। यहूद और नसारा की जो पोजीशन थी, आपस का उनका जो इख्तलाफ था, आज फिर वही इख्तलाफ, वही पोजीशन इख्तियार कर गई है। अजीज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सोचेंगे, आप महसूस करेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। सच्ची बात है, जब से होश संभाला है और मुझे शऊर आया है, अल्लाह ने हिदायत दी है। हम भी भटके हुए थे, हम भी भटके हुए थे, पता नहीं क्या कुछ बने हैं, बरेलवी भी बने, देवबंदी भी बने, पता नहीं क्या कुछ बने। जब अल्लाह तबारक व तआला की इस किताब को जब दिल से पढ़ा, जब इसका तर्जमा पढ़ा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पढ़ा, फिर जाके पता चला दीन कोई और चीज है और मौलवी कुछ और कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यहूदियों के 71 फिरके बने थे। मुस्नद अहमद की हदीस, यहूदियों के 71, 70 जो है फिरके वो जहन्नम में जाएंगे, एक उनका फिरका जो है वो किस में जाएगा? जन्नत। फिर ईसाइयों की बारी आई, ईसाइयों के बन गए 72। आपने साफ फरमाया उन 72 में से 71 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब बारी आ गई है मेरी उम्मत की, अब मेरी उम्मत की हालत ये बनेगी 71, 72, अब उम्मत मुहम्मदिया के फिरके कितने बनेंगे? 73। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 72 फिरके उम्मत मुहम्मदिया के, उम्मत मुहम्मदिया के 72 फिरके हजूर ने कहा जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका सिर्फ जन्नत में जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई कि वो एक फिरका कौन सा होगा जो जन्नत में जाएगा। फरमाया मा अना अलैहिल यौम व असहाबी, आज मैं जिस तरीके पर हूं,
अल-यौम का लफ्ज कहा, सिर्फ यूं नहीं कहा मा अना अलैहि व असहाबी। लोग सहाबा इकराम के इख्तिलाफ को ले लेते हैं, बाद में जो हुआ था हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल-यौम का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, मा अना अलैहि अल-यौम व असहाबी। आज मैं जिस तरीके पर हूं और मेरे सहाबी जिस तरीके पर हैं, बस वही तरीका एक ऐसा है जो इंसान को जन्नत में ले जाए। सहाबा की हालत क्या थी, सहाबा का तरीका क्या था? अल्लाहु अकबर। असल बात जो है सुनने वाली वो यही है, जो असल बात मैं समझाना चाहता हूं वो भी यही है। असहाब की हालत क्या थी? जंग बदर है, मुसलमानों की पहली जंग है, अल्लाह तबारक व तआला ने फतह नसीब फरमा दी। एक सहाबिया खातून, उसे पता चला कि उसका भाई शहीद हो गया है। अब उसने अपने हाथ में कफन लिया, कफन लेके मैदान बदर में जा रही है अपने भाई को कफन पहनाने के लिए। दिल के अंदर जज्बात है, गम है, मोहब्बत है। जब वो मैदान बदर के करीब पहुंची, उस खातून का, उस सहाबिया का बेटा भागता हुआ आया और आकर कहा, अम्मा जान आप आगे नहीं जा सकते, आप आगे नहीं जा सकते। अम्मा जान गुस्से में आई, भाई की मोहब्बत थी, भाई का प्यार था कि मुझे अपने भाई से कौन है रोकने वाला। अपने दोनों हाथ ऐसे अपने बेटे के सीने में मारे जोर से, बेटा वहीं गिर गया। अचानक जो ऐसे जोर से मारे अपने बेटे के सीने पे, बेटा वहीं गिर गया और मां आगे चली गई, रवाना हो गई। बेटे ने पीछे उठकर फिर कहा, अम्मा जान ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये एक मां आ रही है कफन लेकर, मेरे नबी का फरमान है कि इसको रोक दिया जाए, आगे ना आने दिया जाए। वो सारे के सारे जज्बात, वो सारा का सारा प्यार, वो सारी की सारी मोहब्बत वही खत्म हो गई हजूर का फरमान सुनकर। अम्मा ने अपने एक कदम भी आगे नहीं उठाया और अम्मा वहीं खड़ी हो गई और कहा, अब मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया है, आपका फरमान आ गया है, अब इस मां का कदम नहीं उठ सकता। अल्लाह अकबर। वहीं अपने बेटे से कहा, ये लो कफन और इसको ले जाओ, मेरे भाई को पहना देना, और वहीं से वापस चले गए। ये है हमारे अंदर, है नहीं है हमारे अंदर नहीं। एक वक्त होता था, हम छोटे से होते थे, सुनते थे, बुजुर्गों को देखा था। अहले हदीस एक ऐसा फिरका था। ये अहले हदीस मुझे कहते हैं कि अहले हदीस जमात है, फिरका नहीं है। अल्लाह के बंदे हो, हजूर फरमा रहे गए मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका ही जन्नत में जाएगा। जो जन्नत में जाएगा वो भी फिरका ही होगा। उस वक्त हम सुनते थे, शायद हमने देखा भी था, जो बुजुर्ग थे, जो साथी थे जमात अहले हदीस के, वो सुन्नत के ऐसे पाबंद, अल्लाह अकबर, अपनी रिश्तेदारियों की, अपनी हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते थे, पर सुन्नत रसूल से पीछे नहीं हटते थे। लेकिन अफसोस ये है, अब इनके अंदर भी शख्सियत परस्ती आ गई है, शख्सियत परस्त है अभी। अब ये भी ऐसा ऐसा शख्सियत परस्ती की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारे किसी बुजुर्ग से गलत बयान हो गया, अगर हमारे किसी बाबे ने, बुजुर्ग ने, किसी आलिम ने कोई बात कर दी है और वो वाज़ेह सुन्नत के खिलाफ है, कुरान मजीद के खिलाफ है, लेकिन नहीं मानेंगे,
उसका दिफा करेंगे। अल्लाहु अकबर। यानी हदीस के मुकाबले में, कुरान मजीद की आयत के मुकाबले में उसका दिफा करेंगे, उसमें तावील करेंगे, उसमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे उसको बचाने के लिए। ये तो देवबंदी करते हैं, ये तो अहले सुन्नत वाले करते हैं, ये उनका मनहज है। वो अपने तलबा को भी यही सिखाते हैं। वो अपनी जमात को, अपने तालिब इल्मों को 10-10 साल, 12-12 साल यही तरीके सिखाते हैं कि जब हदीस आ जाए, जब कुरान मजीद की आयत आ जाए, हमारी फ़िक़ा और हो, कुरान और कह रहा हो, हमारी फ़िक़ा और हो, हदीस और कह रही हो, तो फिर क्या करना है? फ़िक़ा को बचाने के लिए हदीस का रद्द कैसे करना है, उस कुरान मजीद की आयत का रद्द कैसे करना है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अगर कोई खामद और बीवी अपने बच्चे को मुकम्मल दूध की मुद्दत पिलाना चाहते हैं तो वो कितने साल है? हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मर रज़ा। मुकम्मल दूध की मुद्दत अगर किसी ने पिलानी है अपने बच्चे को, वो कितनी है? ये कुरान में कितनी है? 2 साल। और फ़िक़ा में कितनी है? तो हमारे मुआशरे में मानी कौन सी जाती है? 2.5 साल वाली मानी जाती है बात, 2 साल वाली नहीं मानते। वाज़ेह कुरान है, वाज़ेह कुरान है, वाज़ेह। उसको छोड़ दिया है और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला की बात को ले ली है। मैं तो कहता हूँ ये बात खुद इमाम साहब से साबित ही नहीं। 500 साल बाद फ़िक़ा लिखी जा रही है, इमाम साहब के फौत हो जाने के कितने 100 साल बाद। और जो बंदा लिख रहा है वो बराह रास्त कह रहा है इमाम साहब ने यूँ कहा, इमाम साहब ने यूँ कहा। भाई आपको क्या वही है ये? आपको किसने कहा कि इमाम साहब ने यूं कहा? बीच में कोई वसीला दो, बीच में कोई रावी दो, बीच में कोई ऐसा बंदा रखो जो अपनी बात को इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह तक पहुंचाए। लेकिन फिर भी ये मेरे भाई ये कुरान को छोड़ने के लिए तैयार हैं, ये कुरान को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमाम साहब की बात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसे सैकड़ों मसाइल हैं मैं जिनकी आपको मिसाल दे सकता हूँ। हम क्या करते हैं? हम उन मसाइल में कुरान और हदीस को पीछे कर देते हैं, आज के जो मौलवी हैं उनको आगे कर देते हैं। और फिर हमारे यहाँ मशहूर है, आप बंदे बंदे से सुनेंगे, वो कहते हैं ये जो देवबंद है ये बड़े मुवाहिद है। लो ये हाल है भाई, ये मुवाहिद है, तौहीद कहां से आई है इनमें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी बिन हातिम को फरमाया था कि जब वो आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक आयत की समझ नहीं आई। कुरान मजीद में है, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, कि इन यहूद व नसारा ने अपने मौलवियों को, अपने आलमों को रब के मुकाबले में खुदा बना लिया है। अल्लाह को छोड़ के अल्लाह की जगह पर इन्होंने अपने मौलवियों को रब बना लिया है। हजरत अदी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बात मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं भी तो ईसाई रहा, मैं भी तो पहले गैर मुस्लिम ही था, हम यहूद व नसारा में शामिल थे, लेकिन हम तो इनको रब नहीं मानते थे, हम तो इनकी इबादत नहीं करते थे। लेकिन इस आयत में लिखा हुआ है, कुरान कह रहा है ये उनको रब मानते हैं, मौलवियों को, ये आलमों को खुदा मानते हैं, ये आलमों की इबादत करते हैं। इसकी थोड़ी वजाहत कर दें, मुझे बात समझ नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वजाहत फरमाई। आपने सवाल किया और फरमाया, ऐ अदी बताओ, जब वो तुम्हारे उलमा अल्लाह की हराम करदा चीज़ को हलाल कर देते थे तो फिर तुम उसको हलाल समझते थे या नहीं समझते थे? कहा हम समझते थे। फरमाया जब अल्लाह की हलाल करदा चीज को वो तुम्हारे उलमा
हराम कर देते थे, उसको हराम समझते थे या नहीं? फरमाए समझते थे। आपने इशा फरमाया फतिल का इबादत हूं, यही तो उनकी इबादत। अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में, अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में जो किसी आलिम की बात को फॉलो करता है, वो चाहे मैं क्यों ना हूं, किसी आलिम की बात कुरान और हदीस के मुकाबले में उसको कबूल करता है, तो ऐसे समझो वो इंसान मुशरिक है, मुशरिक है। वो अल्लाह की बजाय इस मौलवी की इबादत कर रहा है। मुशरिक सिर्फ वो नहीं आता जो दरबारों और मज़ारों पे जाके अपना माथा टेक दे। जो अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में किसी और की इताअत कर रहा है, किसी और की बात मान रहा है, वो भी मुशरिक है। और ये तो जानबूझकर, ये तो जानबूझकर पढ़ लिख कर समझने के बाद जब बात समझ आ गई कि वाकई कुरान ऐसे कह रहा है, बात समझ आ गई है कि हदीस वाकई ठीक है, सच्ची है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये सब कुछ कहने के बाद, इकरार करने के बाद आगे से फिर कहता है नहीं 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 नहीं, मैं तो हनफी हूं, मेरे ऊपर तकलीद वाजिब है। कुरान वाजिब नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं। इमाम साहब से पहले जो लोग थे, इमाम साहब से पहले जो लोग थे, वो कौन सी फ़िक़्ह पे अमल करते थे? इमाम अबू हनीफा से पहले लोग हनफी थे। इमाम मालिक से पहले लोग मालिकी थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पहले लोग शाफी थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ताला से पहले लोग हम्बली थे? नहीं थे। क्या थे फिर? तब तो ये थे ही नहीं। वो उस वक्त क्या थे? वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आए थे। मेरे भाइयों, आज भी अगर फिर इत्तफाक हो सकता है, फिर इज्तिहाद हो सकता है, तो वो भी इसी सूरत में होगा कि हम सबको छोड़ के, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, सबको, जब तक आप अपने आप को न्यूट्रल नहीं करेंगे तब तक कोई बात भी आपको समझ आने वाली नहीं। पहले अपने आप को फ्री करें, अपना दिमाग ईजी कर दें, अपनी सोच, अपना ज़हन। आप कहें कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक है तो कुरान से है, मेरा ताल्लुक है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से, फिर यकीनन दुनिया भी बन जाएगी, फिर आखिरत भी बन जाएगी। अगर ऐसा ना हुआ, अगर ऐसा ना हुआ, फिर क्या आप रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, क्या आप सारी ज़िंदगी रोज़े से रह जाएं, सारी ज़िंदगी रोज़े से रह जाएं, वो रोज़ा आपको जहन्नम में तो ले जाएगा, जन्नत में कभी नहीं जाने देगा। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स इरशाद फरमाया, आपने कहा जो अल्लाह के रास्ते में एक रोज़ा रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको 70 साल की मुसाफत जहन्नम से दूर कर देगा। एक रोज़ा, एक रोज़ा रखने से बंदा जहन्नम से कितना दूर हो जाता है? ऐ नौजवान सुनो, हमारे मुआशरे के बुजुर्ग रोज़ा रखते हैं, हमारे मुआशरे के बुजुर्ग रात को क़याम करते हैं, जो बेचारे क़याम करने से आजिज़ हैं, कमज़ोर है, जो बेचारे रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते वो करते हैं, जो सेहतमंद है, ताकतवर है, आसानी के साथ रोज़ा रख सकता है, आसानी के साथ क़याम कर सकता है, वो नहीं करते। सुन लो, अगर किसी ने एक रोज़ा रखा है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम से 70 साल की मुसाफत दूर कर देगा। सहाबी बैठा था, बेचारा नया मुसलमान था, उसने कहा सारी ज़िंदगी गुनाहों में कट गई है, जहन्नम के ईंधन बन चुके हैं, क्यों ना बड़ा सुनहरी मौका है
बड़ा बेहतरीन मौका है कि एक रोजे के बदले में 70 साल की दूरी। अल्लाहु अकबर। बस दिल में फैसला कर लिया, मैं तो आज के बाद कोई दिन छोड़ूंगा ही नहीं, हर रोज रोजा रखूंगा, हर रोज। गलती सिर्फ इतनी सी हुई कि अगर उसने हर रोज ही रखना था, कम से कम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेता। आपका ये फरमान सुनकर चला गया, साल के बाद आया, आप फिर मजलिस में बैठे हैं, आके सलाम करता है, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पहचाना? आपने शाह फरमाया नहीं। फरमाया मैं फलां हूं, वो पिछले साल में आया था, आप फलां जगह पर बैठे थे और ये 10 दे रहे थे और मैं ऐसे था, मोटा था, मेरी माशाल्लाह बड़ी सेहत थी, मैं वही हूं। आपने फरमाया अच्छा आप वो, ये क्या हो गया आपको, ये आपकी सेहत को क्या हो गया है, ये आपने अपने जिस्म के साथ क्या कर लिया है? कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैं आपसे ये हदीस सुन के गया हूँ कि अगर कोई अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखेगा, अल्लाह 70 साल की मुसाफत उसे जहन्नम से दूर कर देगा। महबूब, उसी दिन से मैंने रोज़ा रखना शुरू किया है, आज पूरा साल हो गया है, मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा। आपने शाबाश दी। आपने फरमाया सारा साल रोजा रख कर अपनी सीयत का खात्मा करके आ गया है तू। अल्लाह तबारक व तआला के हाथ तेरे इन रोजों का कोई अजर सवाब नहीं है। तूने नबी की मुखालफत की है। अगर तुझे रोजा रखने ही थे सारे साल, बस हर महीने के सिर्फ 3 रोजे रख लेता, हर महीने के सिर्फ 3 रोजे रख लेता, तो अल्लाह तबारक व तआला तेरे अमाल में पूरे साल के रोजों का सवाब लिख देता। अब अपनी मर्जी से रख के आया है, मेरे तरीके की खिलाफवर्जी करके आया है। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, अब इसका कोई वजन नहीं है अल्लाह ताला के यहां। ये रोजे वबाले जान है, निजात का जरिया नहीं है। अजीब बुजुर्ग हो, नौजवान साथी हो, मैं आपका भाई होने, जो मेरे बुजुर्ग हैं उनका एक बेटे होने की हैसियत से ये मैं बात करूंगा। खुदारा खुदारा अपनी ये खूबसूरत जिंदगी, अपनी ये खूबसूरत जवानी, अपने ये खूबसूरत जिस्म, इसको जहन्नम का ईंधन न बना। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा। इस दुनिया में बहुत इख्तिलाफ है, 73 फिरके बन गए हैं। अब ये जो फिरकों की पोजीशन है, अगर आप इन्हीं में रहेंगे, अगर आप इन्हीं में उलझे रहेंगे, तो फिर सिरात मुस्तकीम जो है वो फिर इनसे ही दूर हो जाए। आखिरी बात करके मैं बात खत्म करूं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह तबारक व तआला की ये रस्सी है, यह कुरान अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी है। जो बंदा इसको मजबूती से थाम लेगा, वो बंदा यकीनन इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। लेकिन अफसोस ये है, हमारा जो इस कुरान के साथ ताल्लुक़ है, हमारा इस कुरान के साथ जो रवैया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये कुरान तो है अब मुर्दों के लिए, ये कुरान तो है आज मुर्दों के लिए। क्यों? जिंदों को ये नहीं आता, जिंदों को ये नहीं आता। अगर किसी को आता भी है तो इस कुरान मजीद के जो काले अल्फाज हैं, बस यही रटे हुए हैं, इनका तर्जमा नहीं आता, इसका मफहूम नहीं आता। और जिसको नहीं आता, अगर कभी कभार अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के अंदर ये शौक़ पैदा कर दे, ये खौफ पैदा कर दे
उसके अंदर ये लगन पैदा हो जाए कि मैं इसको समझना चाहता हूँ, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, आखिर अल्लाह तबारक व तआला मुझसे कहना क्या चाहते हैं। तो फिर इधर से मौलवी की आवाज़ आती है, इसे मौलवी का खदा कुरान को हाथ ना लगाना, अगर तुम खुद अपनी तरफ से कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ोगे शुरू करोगे गुमराह हो जाओगे। अब ये कुरान मजीद जैसी किताब नाऊज़ बिल्लाह ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, जिसमें हिदायत की कोई शक ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, अब इसको कह दिया गुमराह हो जाओगे नाऊज़ बिल्लाह। कुरान मजीद जैसी किताब वो गुमराही का सबब बन रही है, और एक मौलवी ने जो फ़ज़ाइल अमाल की किताब लिख दी है वो हिदायत का सबब है। अब कुरान जो है वो गुमराही का सबब है। तो मेरे भाइयों, ये मौलवी की चाल है, ये मौलवी का ड्रामा है। उसे पता है अगर ये कुरान के करीब हुआ, अगर इसने कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ लिया, फिर ये मेरे शिकंजे से निकल जाएगा, फिर ये मेरी जाल से भाग जाएगा, फिर ये मेरे काम दुनियावी जितने हैं ये सारे के सारे ठप हो जाएंगे, मेरा सारा का सारा बिजनेस, मेरा सारा का सारा कारोबार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप लोगों की मर्जी है, अपनी आखिरत को बचाओ या अपनी आखिरत को दाग पे लगा दो। आखिरत बनेगी सिर्फ इसी सूरत में, कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी में ले आओ। हर बंदा कोशिश करे। हमारे यहाँ ये शौक़ होता है, हम एक दूसरे से पूछते हैं कितने ख़त्म हो गए, वो कहता है 5 हो गए, वो कहता है 10 हो गए। ये 5-10 की ज़रूरत नहीं है, आप एक कर लो, आप एक पारा पढ़ लो, आप एक रकू पढ़ लो, लेकिन वो पढ़ो तर्जमे के साथ ताकि समझ आए मुझे। अल्लाह अकबर। वो मौलवी गलत कहता है, मैं अगर आलिम नहीं हूँ, अब मैंने फिर अरबी से तर्जमा थोड़ी करना है। अगर मैं आलिम नहीं हूँ, मैंने फिर अरबी से तर्जमा करना है। और मैंने तो एक आलिम ने ऑलरेडी पहले से तर्जमा लिखा हुआ है उर्दू के अंदर, उसी को मैंने पढ़ना है। यह भी मुश्किल है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैंने जो सुनाया और आपने जो सुना, हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन।